मंत्री के विदेश दौरे की तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन का दौरा है। आज से वो 19 जुलाई तक स्पेन के दौरे पर ही रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो आज इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कार्यक्रम में वो पर्यटन, खेल, फिल्म सेक्टर को लेकर स्पेन के उद्योगपतियों, संगठन प्रतिनिधियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। 19 जुलाई तक स्पेन में रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इन्वेस्ट एमपी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें कि उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होगी, निवेशकों से उनकी मुलाकात होगी और साथ ही 19 जुलाई तक ये दौरा बेहद ही अहम है। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित बच्चों से मुलाकात की और सुकमा जिले के 103 बच्चे पहली बार राजधानी रायपुर पहुंचे। बच्चों ने राजधानी की कई जगहों को भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, नक्सलवाद के खिलाफ जवाब मजबूती से दे रहे हैं और मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प पूरा होगा। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। लगातार 1.5 साल से हमारे सेना के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हो रहा है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने तो ठान ही लिया है अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, और ये उनका सपना पूरा भी होगा। हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कोरबा से खबर है, जहां पूर्व मंत्री को कलेक्टर का नोटिस मिला है। जयसिंह अग्रवाल को कलेक्टर का नोटिस आया है। सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने का निर्देश है। पूर्व गृह मंत्री को लेकर एक पोस्ट डाली गई थी। राज्यपाल से शिकायत करने के लिए पहुंचे थे ननकी राम कंवर। कलेक्टर अजीत वसंत ने दुर्भाग्यपूर्ण फोटो पोस्ट करने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की, जहां बिजली कटौती का दौर लगातार जारी है और आज 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली की कटौती होगी। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी, जिसमें कि अशोक विहार, अशोक सम्राट में बिजली की कटौती होगी। अंत्योदय नगर, बैंक कॉलोनी में भी कटौती होगी। दुर्गा मंदिर, अशोक उद्यान, रानी अमनबाई कॉलोनी में भी बिजली की कटौती होगी। तो इसलिए जो भी बिजली से जुड़ा काम है वो जल्दी से आप समय पर कर लें। हालांकि बहुत ही ज़्यादा बिजली बचाने का समय आ चुका है, क्योंकि मेंटेनेंस और बहुत सारी वजहों की वजह, बहुत सारी रीजंस के लिए जो है बिजली की कटौती होगी और आज 25 से ज़्यादा इलाकों में बिजली की कटौती होगी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है बिजली की कटौती होगी 25 से ज़्यादा इलाकों में। और अब खबर राजगढ़ से है, जहां कर्मचारी ई ऑफिस सिस्टम नहीं सीख पाए हैं। कर्मचारी कलेक्टर के सामने लॉगिन तक नहीं कर पाए हैं। नाराज कलेक्टर ने कर्मचारियों को नोटिस दिया और कर्मचारियों को वेतन रोकने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि एमपी के सभी जिलों में ई ऑफिस सिस्टम से काम हो रहा है। प्रदेश में 4 महीने पहले ही ई ऑफिस सिस्टम शुरू हुआ था, लेकिन कर्मचारी कंप्यूटर पर बैठकर फाइलें निपटाते हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश में अब आदिवासियों ने अलग से भील प्रदेश की मांग कर दी है। ये मांग प्रदेश के रतलाम जिले से उठी है, जिसको लेकर सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों ने अलग भील प्रदेश की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अब आदिवासी समाज को उसका हक मिलना चाहिए।
उनका कहना था कि आदिवासी क्षेत्रों में आज भी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 36 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है। जब देश का संविधान लागू नहीं हुआ था और भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बना था, तब से भील कम्युनिटी एक था। पूरे देश में एक भील कम्युनिटी सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। पर भील कम्युनिटी को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाई इलाकों में बांटा गया, जिस कारण हमारी जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हम 2020 से लगातार भारत सरकार को 4 राज्य के 100 से अधिक ब्लॉकों में 36 जिलों में हर बार ये ज्ञापन देते हैं ताकि हमारे आदिवासियों का सेपरेट भील प्रदेश राज्य बने, क्योंकि हमारी आदिवासियों की समस्या हमारा समाधान। तो वहीं भिंड में कलेक्टर के थप्पड़ कांड में नया मोड़ आया है। छात्र ये बोला है कि कलेक्टर पर कोई कार्रवाई ना हो। 2 दिन पहले थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा। छात्र और कलेक्टर की मुलाकात का एक फोटो वायरल हो रहा है। छात्र ने पत्र के जरिए शिकायत वापस ली है और कहा, मैंने शिकायत नहीं की, ना कोई कार्रवाई चाहता हूं। साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। जो आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। वो कलेक्टर साहब ने मुझे गुरु समान रोका था एंड समझाया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मैं नहीं चाहता हूं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। निवाड़ी में हुई जन सुनवाई में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर दंडवत करते हुए पहुंचे हैं। बिरोरा खेत के ग्रामीणों ने सड़क पर दंडवत करते हुए कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि उनकी जमीन सरपंच के गलत फैसले की वजह से तालाब के जलभराव से डूब चुकी है। दरअसल सरपंच ने उनकी उपजाऊ भूमि पर तालाब बनवा दिया था। ग्रामीणों का आरोप यह है कि उन्होंने तालाब निर्माण के दौरान ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को आवेदन देकर निर्माण रोकने की मांग की थी, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर आपने कई रील देखी होगी, लेकिन सांप के साथ ऐसी रील पहले नहीं देखी होगी, जिसका वीडियो आपको भी हैरान कर देगा। इस रील का क्लाइमैक्स दिल दहला देने वाला है। देखिए गुना से संदीप दीक्षित की एक खास खबर।